एक अजीम सल्तनत जहां हर तरफ खुला आसमान और दूर तक फैली ज़मीन नज़र आती है। न कोई दरिया, न कोई जंगलात। ये सल्तनत मुकम्मल तौर पर इंसानी मेहनत और हुक्मरानों की तदबीर पर कायम है। इस शानदार सल्तनत का हुक्मरान बादशाह एक अच्छा और रहमत दिल इंसान था। उसके इंसाफ और मेहरबानी की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं, मगर एक सोच उसके ज़हन को बेचैन करती थी, कैसे अपनी सल्तनत के ख़जाने में इजाफ़ा किया जाए। बादशाह ने महसूस किया कि सल्तनत के ख़जाने को मज़ीद मजबूत करने का वक्त आ चुका है। उसने अपने दानिशमंद वाज़ीरों और ताजिर मशीरों को बुलाया ताकि नए तरीक़ों पर गुफ्तगू हो सके। क्या नए तिजारती रस्ते खोले जाएं? क्या नए शाह रबत किए जाएं? हर सवाल का जवाब सल्तनत के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। एक नए दिन का आगाज़ हो चुका था। सूरज अपनी रोशनी से सल्तनत को रोशन कर रहा था और शहर की गलियों में आम लोग अपने काम में मसरूफ़ थे। लेकिन बादशाह का दिल किसी और तरफ था। आज उसका जी चाहता था कि वो अपनी सल्तनत की सरजमीन पर घोड़े की सवारी करे, आज़ादी महसूस करे। बादशाह ने फ़ौरन अपनी शाही फ़ौज के चंद मर्दमशुमारी चुने हुए सिपाहियों को हुक्म दिया कि तैयार हो जाओ। शाही अस्तबल में घोड़ों को मज़ीद बेहतरीन हालत में लाया जाने लगा। उनके ज़ुबान पर लगाम और पीठ पर शाही सद्दाल सजाया गया। सिपाही अपनी ज़िरेन पहनकर नीज़ाए और तलवारें अपने साथ ले चुके थे। सल्तनत की शान और वफादारी का एक बेहतरीन मंजर तैयार हो रहा। जैसे ही बादशाह अपने घोड़े पर सवार जंगल की गहराइयों में गुजार रहा था। हर तरफ सिर्फ दरख्तों की छांव और पट्टों की सरासराहत सुनाई दे रही थी। ये जंगल बेपाना हसीन था, मगर इसकी गहराइयों में कोई राज छुपा था जो आज उसके सामने आने वाला था। अचानक बादशाह की नज़र एक झाड़ी के पास बैठी एक लड़की पर पारी। वो ज़ख्मी थी, उसके कपड़े फाटे हुए थे, हाथों पर खून के निशान और चेहरा बेचैनी का इजहार कर रहा था। आंखों में डर और मदद की एक खामोश इल्तिजा थी। ये कोई आम मुसाफिर नहीं लग रही थी, जैसे इस जंगल ने इसे अपनी गोद में छुपा रखा हो। बादशाह ने फौरन अपने घोड़े को रोका और सिपाहियों को इशारा दिया कि होशियार रहें। जंगल की खामोशी एक अजीब सा असर डाल रही थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। बादशाह धीरे धीरे अपने घोड़े से उतरकर लड़की की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर फिक्र और शफकात के असर नुमायां थे। ये लड़की कौन थी और इस हालत में यहाँ कैसे पहुंची? बादशाह धीरे धीरे जख्मी लड़की की मदद के लिए झुकता है। उसकी आंखों में शफकात है और उसका दिल इस नमलूम मुसाफिर की मदद करने के जज्बे से भर चुका है। लेकिन जैसे ही उसके हाथ ने लड़की का हाथ छुआ, एक अजीब सा नूर फैला। अचानक एक चमकदार रोशनी का धुआं उठता है। जंगल की हवा एक अनोखी तकात से भर जाती है। बादशाह और उसके सिपाही हैरानी से पीछे हटने लगते हैं। जख्मी लड़की का जिस्म रोशनी में लापेट जाता है और जब नूर कम होता है, सामने एक अजीब व गरीब मंजर होता है। लड़की अब एक परी के रूप में बदल चुकी थी। वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक छुपी हुई हकीकत थी, एक जादुई असालत। परी ने अपने नए रूप में बादशाह की तरफ देखा, एक मुस्कुराहट जो शुक्रगुजारी और राज का इजहार कर रही थी। जंगल का हर दरख्त, हर पत्ता जैसे इस पल का गवाह था। ये एक आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक नया सफर शुरू होने का इशारा था। परी की आंखें शुक्रगुजारी से चमक रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान बिना किसी लालच के उसकी मदद करेगा। बादशाह की मेहरबानी ने उसके दिल को छू लिया था। उसने अपने नूरानी पंख हल्का सा हिलाए, एक नर्म सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई और उसकी आवाज़ हल्की सी गूंज के साथ जंगल में फैल गई। परी, मुझे तुम्हारी काइंडनेस बहुत पसंद आई है बादशाह। तुम एक सच्चाई और नेक दिल इंसान हो। इस नेक टीली के बदले में तुम जो भी मांगना चाहो मुझसे कह सकते हो। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ। बादशाह के लिए यह एक बेमिसाल मौका था। उसके सामने एक ऐसी ताकत थी जो दुनिया के किसी भी खजाने से बढ़कर थी। परी का एहसास, उसकी रोशनी, उसका यकीन, सब कुछ एक अजीब सी रूहानी शिद्दत का इजहार कर रहा था। बादशाह एक पाल के लिए सोचने लगा, क्या मांगे? क्या यह एक आम ख्वाहिश होने वाली थी या कुछ ऐसा जो उसकी सल्तनत का मुस्तकबिल बदल सकता था? वो ताकत मुझे अता करो, बादशाह ने जज्बात से कहा, कि जिस भी चीज़ को मैं हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। परी ने घोर से बादशाह को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्का मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आंखों में गहराई छुपी थी। तुम जो मांग रहे हो, क्या तुम इसके नतीजों का अंदाज़ा रखते हो? पारी ने पूछा। मगर बादशाह ने बिना किसी सोच विचार के सिर्फ अपनी ख्वाहिश दोहराई। पारी ने एक गहरी सांस ली और अपने जादू से उसकी दरख्वास्त पूरी कर दी। तुम्हारी तमन्ना पूरी की जाती है, उसने कहा, मगर याद रखना, हर ताकत एक जिम्मेदारी भी लाती है। जैसे ही पारी ने जादू का अमल मुकम्मल किया, बादशाह ने अपने हाथ से एक पत्थर छुआ और वो फौरन सोना बन गया।
बदशाह खुशी से झूम उठा। बदशाह अपनी न ताकत से मगरूर होता हुआ वापस अपने शंदर महल की तरफ लोटा। रस्ते भर वो जो भी चीज छूता वो चमकता हुआ सोना बन जाती। दरख्त की शाखें, मिट्टी के पत्थर और हत्ता के एक बेचारा परिंदा जो उसके करीब आया, सब कुछ सोना बन गया। जैसे ही बदशाह महल में दाखिल हुआ, नौकर और वाजीर उसकी तरफ देखने लगे और हाथ रखा और फौरन वो सोना बन गई। सब लोग हैरान रह गए। बदशाह ने माजे से एक सुराही उठाई ताकि पानी पी सके, मगर जैसे ही उसने हाथ लगाया वो भी सोना बन गई। पानी के एक कतरे तक से महरूम होने पर बदशाह के चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे मद्धम पड़ने लगी। अब उसे एहसास होने लगा था कि ये तकात सिर्फ एक बरकत नहीं बल्कि एक अजीब से लानत भी थी। मगर बदशाह अपनी परेशानी और बेचैनी में अपने हाथ देख रहा था जिनसे सब कुछ सोना बन रहा था। उसका दिल गम और अफसोस से भर चुका था। तभी उसकी सबसे छोटी और प्यारी बेटी मासूमियत भरी मुस्कुराहट के साथ दौड़ती हुई अंदर आई। अब्बू जान, उसने खुशी से पुकारा और मोहब्बत भारी मासूमियत के साथ अपने वलीद की तरफ भगी। बदशाह ने घबराकर अपने हाथ पीछे करने की कोशिश की, मगर उसकी लाडली बेटी बिना रुके उससे लिपट गई। जैसे ही उसका नन्हा सा जिस्म बदशाह से टच हुआ, एक चमक उठी और पल भर में वो एक सोने की मूरत में तब्दील हो चुकी थी। उसकी आंखों की चमक, उसकी चीखों की मीठी आवाज़, उसका हंसना, सब कुछ एक ठंडी बेजान सोने की सूरत में कैद हो गया। बदशाह वहीं जम गया, जैसे उसके पाँव ज़मीन ने पकड़ लिए हों। उसका दिल एकदम से डूब गया। उसने अपनी बेटी की मूरत को दोनों हाथों से पकड़ लिया, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। आइए, अब बादशाह पारी का पास जाता ही और उसको अपनी परेशानी से आगाह करता ही तो पारी मुस्कुराती है और उसको कहती कि मुझे पता है कि आपको जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जी। हाँ, आपके महल में एक तलब है। आप उस तलब के पास जाएं और उसके पानी को हाथ लगाएं। फिर जो भी चीज़ आपने हाथ लगाकर सोने में बदल दी है, यूस उस तालब के पानी में डाल दीजिए। इस तरह वो वापस अपनी असल सूरत में आ जाएगी। बदशाह ने पारी की बात पर अमल किया। उसने तलब का पानी अपने हाथ पर डाला और फिर उन चीज़ों को पानी में डाल दिया जो सोने में तब्दील हो चुकी थी। जैसे ही वो चीज़ें पानी से टकराएं, वो अपनी असल सूरत में वापस आ गईं। बदशाह की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और उसने पारी का शुक्र। जब बदशाह ने तालब के पानी की ताकत देखी तो उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी। वो फौरन अपने महल की तरफ भागा, जहां उसकी प्यारी बेटी सोनी का बुत बनी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था, लेकिन अब उसके पास एक नया हल था। बदशाह ने बिना देर किए तालब का पानी अपनी बेटी पर डाल दिया। जैसे ही ठंडा पानी उसके बदान से टकराया, एक चमक उठी और धीरे धीरे सोनी की चमक मद्धम पड़ने लगी। धीरे धीरे उसकी बेटी की असली सूरत वापस आने लगी। बदशाह की जान में जान आई जब उसने देखा कि उसकी बेटी अब सोने का बुत नहीं रही, बल्कि एक जीती जागती इंसान बन चुकी थी। जैसे ही बेटी की आंखें खुली, उसने अपने वालिद को अपने सामने देखा और जोर से उनके गले लग गई। बदशाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। महल के तमाम लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। पूरा महल खुशी से गूंज उठा और हर तरफ खुशियां मनाई गईं। बदशाह एक नया जाज्बा लेकर अपनी सुल्तानत का हुक्मरान बना। उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर अपनी प्रजा की भलाई के लिए नए फैसले किए। उसका दिल अब समझदारी और मेहरबानी से भरा हुआ था। उसकी हुकूमत इंसाफ और शफकत की मिसाल बन गई। पूरी सुल्तानत में अमन और खुशहाली छा गई और लोग बादशाह की तारीफों के पुल बंधाने लगे।